नमस्कार। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स आई और मैं हूं ओम प्रकाश ठाकुर। लेकर आया हूं हफ्ता नामा जिसमें लेखा जोखा है प्रदेश के 4 लाख के करीब उन कर्मचारियों और पेंशनरों का जिनके दम पर कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार सत्ता में आई थी। लेकिन आज इन कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ ही खेला हो गया है। सबसे बुरा तो प्रदेश बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारियों के साथ हुआ है। उन्हें तो सुक्खू सरकार ने ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन की बहाली तक नहीं की है। बिजली बोर्ड के कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर अब तक 23 बार मुख्यमंत्री सुक्खू और उनके कारिंदों से मिल चुके हैं, जबकि कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी कर्मचारियों से वादा करके गई थी कि पहली कैबिनेट में ही ओपीएस की बहाली कर दी जाएगी, लेकिन बिजली बोर्ड में ऐसा अब तक नहीं हुआ है। अब हिमाचल की बदहाल आर्थिकी के बीच प्रदेश के लाखों कर्मचारी इंतजार में हैं। इन्हें इंतजार है जनवरी 2023 से अब तक डीए की किश्तों की अदायगी का। कर्मचारियों के अलावा पेंशनरों के डीए और एरियर भी रुके हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस तरह डीए की किश्तें पहले कभी नहीं रुकी, यह पहली बार हो रहा है। यही नहीं, जब डीए और एरियर की मांग की गई तो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी यूनियन के कर्मचारी नेताओं को दबोचने के लिए कंडक्ट रूल्स का डर दिखा दिया गया है। इन कर्मचारियों को सुक्खू सरकार ने शो कॉज नोटिस भेज दिया है और 15 दिनों के भीतर जवाब तलब किया है। इन कर्मचारियों को डीए तो मिला नहीं, लेकिन शो कॉज नोटिस ज़रूर मिल गए हैं। आज ये कर्मचारी और सरकार आमने सामने है। हालांकि कंडक्ट रूल तभी लगते हैं जब ड्यूटी के दौरान कदाचार हुआ हो, लेकिन यह मामला कुछ अलग तरह का है। इसके अलावा भी अपनी अपनी मांगों को लेकर बाकी कर्मचारी सड़कों पे हैं, चाहे वो बेरोजगार शारीरिक शिक्षक हो या आईजीएमसी आरकेएस के तहत लगे कर्मचारी। 2500 के करीब एसएमसी शिक्षकों का मसला भी लटका ही हुआ है। आरकेएस के अंडर जो है एक फ्रेम्ड पॉलिसी है जो बनी हुई है, जिसमें 8 साल के टर्नओवर पूरा करने के बाद एक नेट है कि रेगुलर पे स्केल दिया जाता है। बट हमें 2021 में दिसंबर 2021 में 8 साल कंप्लीट हो गए। बार बार हम एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में इस चीज़ को डाल चुके हैं और इवन गवर्नमेंट के पास भी हमने ये मुद्दा लिया, क्योंकि यहीं से ये बोलते हैं कि आपकी फाइल जो है गवर्निंग बॉडी जो है उसमें अप्रूव कर दी है और फर्दर उसको फाइनल अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट को भेजा है। इसलिए हमने गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त की है कि इस विषय को अतिशीघ्र उसके ऊपर वो एक्शन लिया जाए और इस डिमांड को पूरा किया जाए शीघ्र। ऐसा नहीं है कि प्रदेश की बदहाल आर्थिकी के लिए केवल कांग्रेस की सुक्खू सरकार ही जिम्मेदार है। इसके लिए पूर्व बीजेपी की प्रेम कुमार धूमल से लेकर वीरभद्र और जयराम तक की तमाम सरकारें जिम्मेदार रही हैं। लेकिन कर्ज का जो ज़्यादा मर्ज बढ़ा वो दिसंबर 2012 से दिसंबर 2017 तक सत्ता में रही वीरभद्र सरकार में बढ़ा। तब से लेकर ये बढ़ता ही गया। दिसंबर 2017 में प्रदेश में बीजेपी की जयराम सरकार आई तो उस दौरान कोविड भी आ गया। इस सरकार में वित्तीय स्तर पर खूब तबाही मची और कर्ज का मर्ज इतना बढ़ गया कि अब इसे संभालना लगभग ना के बराबर हो गया है। जनता ने दिसंबर 2022 में जयराम सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। इस बेदखली के पीछे दावा किया जाता है कि कर्मचारियों ने अपनी भूमिका बाखूबी निभाई थी। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी चुनावी प्रचार के दौरान हर जगह ये कहती गई कि कर्मचारियों के लिए कांग्रेस ओपीएस यानी पुरानी पेंशन बहाल कर देगी। इस वादे पर प्रदेश के कर्मचारी कांग्रेस पर फिदा हो गए और प्रदेश कांग्रेस की झोली में 40 सीटें डाल दी। सत्ता में आने के बाद सुक्खू सरकार ने इस वादे को आधा अधूरा ही सही कुछ हद तक पूरा भी कर दिया।
प्रदेश में 4 लाख के करीब कर्मचारी और पेंशनर्स हैं। ऐसे में डीए की किस्तों की अदायगी के लिए कम से कम 1500 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। लेकिन कर्ज के दम पर चल रही सुक्खू सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। कई बार ओवरड्राफ्ट भी हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार में मंत्रियों, उनके चहेतों और नौकरशाही की शान शौकत में कहीं ज़रा भी कमी नज़र नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के काफिलों में चमचमाती गाड़ियों की तादाद कम नहीं हुई है। यही हाल नौकरशाहों व बाकी अफसर मशीनरी का भी है। मिर्ची से लेकर धनिया के लिए सरकारी गाड़ियां खूब इस्तेमाल होती है। उधर केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार सत्ता में है और किसी तरह की अतिरिक्त मदद की उम्मीद कम ही है। आपदा में भी राहत पैकेज के लिए मोदी सरकार की तिजोरी खुल नहीं रही है। हालांकि कर्मचारियों का एक तबका प्रदेश की कांग्रेस सरकार से उम्मीद लगाए हुए है। जब ओपीएस उनकी झोली में डाल दी गई है तो डीए की किस्त भी देर सवेर आ ही जाएगी। ओपीएस की बहाली के लिए जो कर्मचारी नेता मोर्चा खोले हुए थे वो सुक्खू सरकार पर कुछ नरम नज़र आते हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि जयराम सरकार ने 2022 में कर्मचारियों को 2 डीए की किस्तें अदा नहीं की और एरियर भी नहीं दिया, जिससे सुक्खू सरकार ने अदा कर दिया। याद रहे, कोविड के समय केंद्र ने देश के कर्मचारियों की डीए की 4 किस्तों को फ्रीज कर दिया था, पर बाद में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जनवरी 2023 से लेकर अब तक डीए की 3 किस्तों का भुगतान कर चुकी है और इसी वजह से सुक्खू सरकार दबाव में है। प्रदेश के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 15 अगस्त को डीए का ऐलान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर देंगे, लेकिन ये ऐलान नहीं हुआ। बेशक प्रदेश की आर्थिकी बदहाल है, लेकिन सरकार की चकाचौंध में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। इसलिए कर्मचारियों और पेंशनरों में रोष है और मोर्चा खोलने की तैयारी कर भी रहे हैं। हफ्तानामा में इस बार इतना ही। नमस्कार।